पिता ने किया प्रेरित, बेटे ने प्रोफेशन बना दिया। केसरी 2 में गाया गाना दर्शकों के निकले आंसू। उदयपुर शहर के 25 वर्षीय युवा ने मुंबई की माया नगरी में सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है। रामगिरी स्थित पिक पार्लर टावर में रहने वाले गर्वित सोनी ने केसरी 2 फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी और चर्चित हो गए। गर्वित की आवाज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्होंने फिल्म के उस महत्वपूर्ण दृश्य पर अपनी आवाज दी है जो पूरी फिल्म का इमोशनल दृश्य दर्शाती है। गर्वित ने 2 गाने गाए हैं, एक गाना केसरी 2 फिल्म में, दूसरा इसी के एल्बम में टाइटल सॉन्ग। सुन यारा सुन और परवरदिगार गानों में अपनी आवाज देकर गर्वित ने मायानगरी में अपना सफर शुरू कर दिया है। गर्वित ने बड़ौदा में म्यूजिक का कोर्स किया और फिर बॉलीवुड अपना बसेरा बना लिया। 3 साल के कड़े संघर्ष और मेहनत के बाद गर्वित को अपने लक्ष्य मिला। गर्वित का कहना है कि उनके पिता बचपन से ही यही कहते थे कि प्रोफेशन कोई भी चुनो, म्यूजिक को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना चाहिए क्योंकि उससे जिंदगी सुकून से चलती है। गर्वित ने शुरुआती दौर में म्यूजिक को पैशन बनाया और फिर इस पैशन को ही प्रोफेशन में बदल दिया। दरअसल गर्वित को आवाज देने का मौका उस सीन पर मिला जहां जलियांवाला बाग कांड के बाद लाशों का ढेर बिछा होता है और गर्वित को अपनी आवाज के मार्फत उस इमोशनल सीन की कहानी को बयां करना पड़ता है। जब फिल्म में दृश्य के साथ गर्वित की आवाज सुनाई देती है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। केसरी 2 में दोनों गाने गाए हैं, दो गाने गाए हैं। दोनों गानों का नाम है एक केसरी 2 का टाइटल ट्रैक है परवरदिगारा, और वो गाया है। और मेरे लिए उस सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाने में मेरे साथ जुबिन नौटियाल जी और पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने गाया है। और दूसरा गाना है कित्थे गया तू साइयां, जो फिल्म में आता है, और इसको भी मैंने शान्या कश्यप के साथ में गाया। कौन गाने गा के बताएं जी, तो कित्थे गया तू साइयां ऐसे साउंड करता है। कित्थे गया तू साइयां, कित्थे गया तू साइयां, सुन ले हाल दुहाइया, कित्थे गया तू साइयां मेरे। और दूसरा गाना का नाम परवरदिगारा है और वो ऐसे साउंड करता है। सुन यारा सुन ले मन का एक तारा, हर अंबर अंबर मेरा, हर तारा मेरा तारा। सुन यारा सुन ले मन का गलियारा, मैं मर्जी का मालिक मैं बैरागी बंजारा, मेरे नाल नाल मेरा परवरदिगारा, मेरे नाल नाल मेरा परवरदिगारा, मेरे परवरदिगारा। जलियांवाला बाग पे बेस्ड मूवी है। वो दृश्य जब बहुत सारी लाशें बिखरी हुई होती हैं और इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट, दिल दहला देने वाला दृश्य होता है, उस समय आवाज़ देना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल में से एक था, क्योंकि मैं जब वो पार्ट गा रहा था तो मैं एक्चुअली वो सीन स्क्रीन पे देख रहा था। स्क्रीन पे देखते वक्त वो पार्ट गा रहा था तो मेरे लिए भी वो एक बहुत इमोशनल सीन था। तो मुझे ये बोला भी गया था कि आप बस ये सीन को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है इसमें। तो मैंने वो कोशिश करी, मैंने वो पार्ट गाया और फॉर्चुनेटली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। कैसे मुंबई तक पहुँचना हुआ? छोटी सी उम्र है, मौका बड़ा मिल गया है। आई थिंक मुंबई तो मैंने जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, जब मैंने म्यूज़िक परस्यू करने का सपना देखा था, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में काम करने के लिए मुंबई जाना है। और फाइनली मैं मुंबई गया मेरे 11th-12th को कंप्लीट करने के बाद में, बड़ौदा जाने के बाद इनफैक्ट। और फिर मैं मुंबई आया और मैंने वहाँ से मास्टर्स भी किया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। और साथ ही साथ में मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन और आई एम ए पार्ट ऑफ अ डुओ कॉल्ड गर्वित प्रियांश। हम लोग साथ में काम करते हैं और एज ए डुओ काम करते हैं पिछले 3 साल से, और इंडिपेंडेंट और लेबल्स के साथ में काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं थोड़ा बहुत। और इस तरीके की हमारी जर्नी रही है और हम लोग आगे भी बस गाने निकालते रहेंगे। 100%। इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल ही मेरे मम्मी पापा का है आई थिंक, और क्योंकि उन्होंने ही म्यूज़िक के पाथ को बस फॉलो करने को बोला था, क्योंकि उनका मानना ये है कि आप बस आपकी लाइफ में आप जो भी करना चाहें आप ज़रूर करें, लेकिन आपके पास आपके साथ म्यूज़िक होता है तो आपके माइंड को वो बहुत अच्छा रखता है।
तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशनली करना चाहूँगा, लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो बस मुझे लगा कि मुझे यही सब करना है। और जब मैं इस फील्ड में कुछ भी आगे कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।